प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फोटो पीरियोडिज्म। आपके सामने स्क्रीन पे हेडिंग दिख रहा है फोटो पीरियोडिज्म, और एक्चुअली ये फोटो पीरियोडिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड है फ्लावरिंग से। ठीक है, प्लांट की जो फ्लावरिंग होती है और उसका रिलेशन बताया गया है लाइट और डार्क ड्यूरेशन से। जो प्लांट को लाइट मिलता है या जो डार्क कंडीशन मिलती है उनका जो है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होता है और उनका एक रेशियो होता है। और रेशियो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ लाइट और डार्क दोनों को लेकर। ठीक है, तो रेशियो या उनका जो ड्यूरेशन है अगर वो मिलेगा तो कुछ प्लांट्स जो हैं वो फ्लावरिंग करेंगे, और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनको जो है लाइट और डार्क का कोई रिलेशन नहीं होता है उनके फ्लावरिंग से। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को लेकर इस टॉपिक को आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फोटो पीरियोडिज्म होता क्या है। तो आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, द इफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड्स आर डेली ड्यूरेशन ऑफ लाइट आवर्स एंड डार्क पीरियड्स ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स स्पेशली फ्लावरिंग इज कॉल्ड फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में लाइट चाहिए और पर्टिकुलर ड्यूरेशन में डार्क ड्यूरेशन चाहिए। ठीक है, डार्क ड्यूरेशन चाहिए, और ये जो भी लाइट और डार्क का जो ड्यूरेशन है ये स्पेशली रिलेटेड किससे है, फ्लावरिंग से है। ठीक है, अगर पर्टिकुलर किसी ड्यूरेशन में लाइट या डार्क मिलता है उस पर्टिकुलर प्लांट को तो वो फ्लावरिंग करेगा, और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे फोटो पीरियोडिज्म के फर्स्ट लाइन में आपको देखने को मिला। ठीक है, देन इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फोटो पीरियोडिज्म वाज ए फर्स्ट स्टडीड बाय द गार्नियर एंड अलार्ड इन 1920। दे ऑब्जर्व द टोबैको वैरायटी, मतलब टोबैको प्लांट की बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे, और टोबैको का जो साइंटिफिक है वो क्या है, मैरीलैंड मामोथ। ठीक है, ये इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। फ्लावर्ड एट ए डिफरेंट टाइम। ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप का टोबैको प्लांट्स है और इनकी जो फ्लावरिंग है वो डिफरेंट टाइम पे हो रही है, डिफरेंट प्लेस पे हो रही है। आफ्टर कंट्रोलिंग अदर फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, न्यूट्रिशन एक्सेट्रा, दे रिपोर्टेड दैट इट वाज द लेंथ of the day which affected flowering. They gave the terms photo period to favorable daylight for each plant. ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो टोबैको की वैरायटी है प्लांट की, ठीक है, उनका जो फ्लावरिंग का जो टाइमिंग है वो डिफरेंट है, और ये टोबैको प्लांट जो है डिफरेंट प्लेस पे हैं, और फ्लावरिंग डिफरेंट इसलिए क्योंकि सबको जो है लाइट का ड्यूरेशन अलग अलग चाहिए। ठीक है, सबको लाइट का ड्यूरेशन अलग अलग चाहिए, और साथ में कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कांस्टेंट रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है आफ्टर कंट्रोलिंग अदर फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, न्यूट्रिशन। जब आप कंट्रोल्ड अमाउंट में टेम्परेचर और न्यूट्रिशन देंगे तो उस कंडीशन में आप लाइट का ड्यूरेशन को आप फ्लावरिंग से रिलेट करेंगे। ठीक है, और देन आपको अलग अलग टाइम मिलेगा, क्योंकि हर एक प्लांट का अपना एक रिक्वायरमेंट है फ्लावरिंग के लिए। ठीक है, मतलब लाइट ड्यूरेशन की जो रिक्वायरमेंट है हर प्लांट की वो डिफरेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दे रिपोर्टेड दैट इट वाज द लेंथ ऑफ द डे विच अफेक्टेड फ्लावरिंग। दे गिव द टर्म्स फोटो पीरियड टू फेवरेबल डे लेंथ फॉर ईच प्लांट। ठीक है, तो ये आपका फोटो पीरियोडिज्म के कुछ पॉइंट्स हो गए। अब हम एज पर अगर एनसीईआरटी डिस्कस करें टाइप ऑफ प्लांट्स को एज पर फोटो पीरियोडिज्म टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे टोटल एनसीईआरटी में 3 टाइप्स दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट आपका क्या है, लॉन्ग डे प्लांट्स है, देन सेकंड आपका क्या है, शॉर्ट डे प्लांट्स है, देन थर्ड आपका क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट्स है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया गया है, बट आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो टोटल 6 टाइप के दिख रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स हो गया, डे न्यूट्रल प्लांट्स हो गया, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स हो गया, शॉर्ट डे प्लांट्स हो गया, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स हो गया, इंटरमीडिएट डे प्लांट्स हो गया। ये आपको 6 टाइप के प्लांट्स दिख रहे हैं
फोटो पीरियोडिज्म बेसिस पे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स टू फ्लावरिंग, ठीक है, जिसको मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। इवन मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर इस डायग्राम को डिस्कस करना है तो ये भी मैं आगे डिस्कस करूँगा, बट उससे पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके सामने मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का है वो क्या है, फ्लावरिंग is not only depend on duration of light, ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। बट द ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड इज ऑल्सो ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जितना लाइट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसी रिस्पेक्ट में जो है डार्क पीरियड का अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है। डार्क पीरियड का अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है। किसके लिए इम्पॉर्टेंस होता है? फ्लावरिंग के लिए, ठीक है ना। ये फ्लावरिंग के लिए हो गया, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देन एक और पॉइंट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लावरिंग, ठीक है, फ्लावरिंग इन सर्टन प्लांट्स depends not only on a combination, ध्यान देना आप लोग, combination of light and dark exposures, ठीक है। ओनली जो है लाइट और डार्क का एक्सपोजर फ्लावरिंग को डिसाइड नहीं करेगा। इसके साथ साथ आप सेंटेंस को ध्यान देना, बट ऑल्सो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो देयर रिलेटिव ड्यूरेशन, मतलब दोनों का रिलेटिव जो ड्यूरेशन होगा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट और डार्क भी चाहिए और उनका जो रिलेटिव ड्यूरेशन है वो भी चाहिए, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देन एक और पॉइंट है, वो थर्ड पॉइंट है, आई होप आप सब नोट कर रहे होंगे। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है कि जब फ्लावरिंग होता है, जैसे फ्लावरिंग इवेंट हो रहा है, तो आप सबको पता है कि फ्लावरिंग इवेंट कहाँ हो रहा है, एक प्लांट में हो रहा है, ठीक है। और प्लांट का जो ऊपर का पार्ट होता है वो शूट होता है, और जो नीचे का पार्ट होता है वो रूट होता है। और शूट का जो कुछ पार्ट है, सर्टन पार्ट ऑफ शूट जो है वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है, किस में, वो कन्वर्ट हो जाता है फ्लावरिंग पार्ट में, ठीक है, वो फ्लावरिंग पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको जानना है, ठीक है। आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन मेंशन है, इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट दैट while shoot apex modify themselves into flowering apex, ठीक है। मतलब जो ये शूट पार्ट है, ठीक है, जब फ्लावरिंग का टाइम आता है तो शूट जो एपेक्स है, ठीक है, शूट एपेक्स जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, फ्लावर एपेक्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान देना होगा, ठीक है। एक और पॉइंट है कि जब फ्लावरिंग होता है तो एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है, हार्मोनल सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नोट कर लो आप कि ड्यूरिंग फ्लावरिंग, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कि फ्लावरिंग के लिए आप ये बोल सकते हैं कि फ्लावरिंग के लिए कुछ हार्मोनल सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो हार्मोनल सब्सटेंस होते हैं ये एक्चुअली कहाँ पे फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म होते हैं लीफ में, ठीक है। ये कहाँ पे फॉर्म होंगे, लीफ में होंगे। और लीफ से ये माइग्रेट करके कहाँ पे जाते हैं,
ये जाते हैं फ्लावरिंग एपेक्स पार्ट में, ठीक है, ठीक है, फ्लावरिंग एपेक्स पार्ट में ये मूव करके जाते हैं और वहाँ पे फ्लावरिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये भी लाइन एनसीईआरटी में मेंशन है, दिस हार्मोन सब्सटेंस माइग्रेट फ्रॉम द लीफ टू शूट एपिक्स फॉर इंड्यूसिंग फ्लावरिंग, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शूट एपिक्स फ्लावरिंग एपिक्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो जब ये कन्वर्जन होता है तो उस टाइम पे हार्मोनल सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है, उस टाइम पे हार्मोनल सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पे तीनों पॉइंट्स जो मैंने बताया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब हम आते हैं फोटो पीरियोडिज्म के बेसिस पे हम प्लांट को क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। पहले हम डिस्कस कर लेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी ने बताया है लॉन्ग डे प्लांट्स और शॉर्ट डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम डायग्राम के बेसिस पर डिस्कस करते हैं। डायग्राम में ये बताया गया है कि जब क्रिटिकल जो लाइट का ड्यूरेशन है, क्रिटिकल लाइट का ड्यूरेशन अगर बिलो है तो फ्लावरिंग नहीं होगी, ठीक है। जो क्रिटिकल लाइट ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, उससे बिलो अगर लाइट मिल रहा है किसी प्लांट को तो वहाँ पे फ्लावरिंग नहीं होगा, और उससे ज़्यादा अगर लाइट मिल रहा है तो वहाँ पे फ्लावरिंग होगा, वहाँ पे फ्लावरिंग होगा, ठीक है। इसका अपोजिट किस में है? इसका अपोजिट है शॉर्ट डे प्लांट में। शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या होता है, जो क्रिटिकल रिक्वायर्ड ड्यूरेशन है लाइट का उससे बिलो होगा तो फ्लावरिंग होगा, ठीक है, बट उससे अबव होगा तो फ्लावरिंग नहीं होगा, ठीक है। बट ये कंडीशन किस में है? ये कंडीशन है शॉर्ट डे प्लांट्स में, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जो क्रिटिकल फोटो पीरियड है उससे अगर बिलो मिल रहा है लाइट का ड्यूरेशन तो फ्लावरिंग पॉसिबल है, अगर उससे ज़्यादा कर दिया तो फ्लावरिंग पॉसिबल नहीं है, और इसी का अपोजिट यहाँ पे होता है, लॉन्ग डे प्लांट्स में होता है, ठीक है। देन थर्ड आपका क्या है? डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल में क्या है? यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके सामने यहाँ पे मेंशन है कि फ्लावरिंग आफ्टर वेजिटेटिव मैच्योरिटी, जैसे ही वेजिटेटिव मैच्योरिटी होती है देन अपने आप क्या होता है, फ्लावरिंग हो जाता है। यहाँ पे क्रिटिकल ड्यूरेशन जो है लाइट और डार्क का रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। देन अब आते हैं हम डिटेल में, ठीक है, टाइप ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स टू फ्लावरिंग, ठीक है। आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो है लॉन्ग डे प्लांट्स, देन आपका शॉर्ट डे प्लांट डिस्कस है और डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो इनके एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं, ठीक है। आई होप आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर दिख रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और नोट्स में आपको एग्जाम्पल लर्न करना ज़रूरी है क्योंकि एमसीक्यू में एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो हम अब क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे टाइप ऑफ प्लांट्स डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट जो टाइप है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, बट एक बार बुक के लिखे हुए लाइन पे हम फोकस करते हैं। यहाँ पे जो मेंशन है, फ्लावर्स व्हेन दे रिसीव लॉन्ग फोटो पीरियड्स आर लाइट आस विच आर अबव द क्रिटिकल लेंथ। जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि क्रिटिकल जो रिक्वायर्ड ड्यूरेशन है उससे ज़्यादा अगर लाइट मिलेगी तो फ्लावरिंग पॉसिबल है, और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आपके सामने हाइसाइमस निगर, ठीक है, एंड ट्रिटिकम बीट जिसको बोलते हैं, पेनिशिया ओलिरेसिया, ठीक है, स्पिनिच को बोलते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स है जिसको लर्न करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट्स में आपका क्या है, फ्लावर इन फोटो पीरियड्स लेस देन क्रिटिकल डे लेंथ, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी सेकंड वाले में डिस्कस किया था। और इसका एग्जांपल क्या है, टोबैको है, ठीक है। टोबैको का साइंटिफिक नेम आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, निकोटीनिया टोबैकम। देन ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन को बोलते हैं, और जैंथियम कॉकलीबेर को बोलते हैं, कॉकलीबेर, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गए शॉर्ट डे प्लांट्स के। देन नेक्स्ट आपका है डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दे आर इनसेंसिटिव टू डे लेंथ, ठीक है, द फ्लावर्स एट अबाउट द सेम टाइम अंडर ऑल डे लेंथ, ठीक है। और आपके सामने फिर से वही एग्जांपल है डे न्यूट्रल का, कुकम्बर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका साइंटिफिक नेम आप लर्न करेंगे। देन है आपका कॉटन, इसका भी साइंटिफिक नेम लर्न करेंगे। देन पी प्लांट है जिसका बहुत फेमस साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, ठीक है ना। तो ये सारे नेम आप लर्न कर लेंगे। देन नेक्स्ट आपका क्या है, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स, इसको आप देखिए, द प्लांट्स रिक्वायर
लॉन्ग फोटो पीरियड्स फॉर फ्लावर इनिशिएशन। आप ध्यान देना, यहाँ पे फ्लोरल जो इनिशिएशन है उसके लिए लॉन्ग फोटो पीरियड्स की रिक्वायरमेंट है, बट जब ब्लूमिंग का टाइम आता है तो ब्लूमिंग के टाइम पे शॉर्ट फोटो पीरियड्स की रिक्वायरमेंट होती है, शॉर्ट फोटो पीरियड्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पे लॉन्ग फोटो पीरियड्स की रिक्वायरमेंट तब होगी जब फ्लोरल इनिशिएशन होगा, ब्लूमिंग के टाइम पे शॉर्ट फोटो पीरियड्स की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल क्या है, ब्रायोफिल्म, ठीक है, फेमस है, इसी को लर्न करिए, बाकी छोड़िए आप। सच प्लांट्स फ्लावर बिटवीन समर एंड ऑटम, ठीक है, ये तो कंडीशन हो गई। देन नेक्स्ट आपका क्या है, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स, ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स। इसमें आप देखिए द प्लांट्स रिक्वायर शॉर्ट फोटो पीरियड्स फॉर फ्लोरल इनिशिएशन एंड लॉन्ग फोटो पीरियड्स फॉर ब्लूमिंग, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन चाहिए, ठीक है, लाइट का, किसके लिए, इनिशिएशन ऑफ फ्लोरल पार्ट एंड लॉन्ग फोटो पीरियड्स फॉर ब्लूमिंग, ठीक है, तो ये भी लर्न कर लीजिए। देन नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट डे प्लांट्स। यहाँ पे मेंशन है द प्लांट्स फ्लावर्स विद इन अ डेफिनेट रेंज ऑफ लाइट आस फ्लावरिंग डज नॉट टेक प्लेस अबव एंड बिलो दिस रेंज, ठीक है, एग्जाम्पल्स लर्न कर लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल्स है। और वैसे एनसीईआरटी में ये दोनों टाइप नहीं है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा इसके एग्जाम्पल्स पे फोकस नहीं करना है, आपको सिंपली ये जानना है कि ये डिफरेंट टाइप के जो है टाइप ऑफ प्लांट्स हैं जो फोटो पीरियोडिज्म के बेसिस पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। एक स्पेशल पॉइंट है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, द केमिकल्स विच परसीव द फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस इन लीफ, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि जो लीफ के अंदर केमिकल सब्सटेंस है, जो मैंने अभी डिस्कस किया था, केमिकल या आप बोल सकते हैं हार्मोनल सब्सटेंस, ठीक है, ये जो हार्मोनल सब्सटेंस है ये एक्चुअली में कहाँ पे फॉर्म होता है, लीफ में फॉर्म होता है, और ये ट्रांसफ़र होता है शूट एपिक्स में, जब शूट एपिक्स फ्लावर एपिक्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये सेम वही फाइटोक्रोम्स है, ठीक है, वही ये हार्मोनल सब्सटेंस है जो फ्लावरिंग में इन्वॉल्व होगा। बिसाइड द रेगुलेटिंग फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स इट टेक पार्ट इन डॉर्मेंसी, सीड जर्मिनेशन एंड फोटोमॉर्फोजेनेसिस, ठीक है, मतलब इसके अल्टरनेटिव ये फंक्शन है जिसको आप एज इट इज़ लर्न कर लेंगे, ठीक है। देन इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे वल्कनाइजेशन एंड सीड जर्मिनेशन, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है।